हेलो किड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आज का बहुत अच्छा लेसन है और बहुत बहुत छोटा भी है। सो यार चालू करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो। फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। वेल स्टार्ट। मेरे रजा साहब बस सुजाता बजाज, ठीक है। ये बहुत 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 इमोशनल लेसन है और ये बहुत बहुत शॉर्ट भी है। सो आपको परेशानी नहीं होगी इसका क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए, ठीक है। वेल स्टार्ट। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिले, रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटेल पर यादों की कतार सी लग गई। देखो 23 जुलाई का वक्त था, सुबह सुबह उसे समाचार मिला। समाचार यानी कि उसे न्यूज़ मिला। न्यूज़ मिला कि रजा साहब नहीं है और मानस पटेल जो है उस पर ना यादों की कतार सी लगी, यानी कि याद एकदम फटाक से, मतलब वो शौक हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है ना वैसा, ठीक है। मतलब बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब या शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। देखो जो पिछले मतलब जो अभी जुलाई की बात है, जो पिछले जो फरवरी की बात थी कि वो गई थी, मतलब जो वो गई थी उधर, और वहाँ उसको गणपति प्रदर्शनी के लिए गई थी, ठीक है। तो वहाँ वो कल्पना कर रही थी, वहाँ वो सोच रही थी काश वो आ जाए, मतलब वो कभी दिख गए तो रजा साहब अपनी व्हीलचेयर पर। तो और लेकिन उस रात कुछ अनहोनी हो गई, समझ लो। अनहोनी यानी कि एक घटना हुई। तो देखते थे क्या घटना हुई, ठीक है, वो देखते। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वह अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आए। मतलब उस रात उसके सपने में आए वो रजा साहब, वो बात किए, मतलब सब अच्छे से बात हुई। उसने जो रजा साहब ने बोला कि प्लीज़ मेरे से मिलने आओ, मैं चले जाऊँगा, ऐसे समझो। तो उसका रुकना बहुत मुश्किल था, तो वो चले गए उसको मिलने के लिए। तो हॉस्पिटल में वो लेटा था, शून्य कोई मतलब लिटरली एकदम गुमसुम सा, एकदम मतलब समझो, मतलब बात नहीं कर रहा, एकदम दर्द, खाली लेटा हुआ था, हम लेटते वैसा, ठीक है। एक दिन नहीं हाँ, ये रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, मतलब जो उनकी जो गणपति मतलब जो स्टूडियो थी ना, उसमें गणपति की मूर्ति थी, बाइबल था, क्रॉस था और कुरान था, ठीक है। कुरान था और एक माँ की फोटो थी। गांधी जी की आत्मकथा वो भारत से लाई हुई मगर मोगरे की कुछ सूखे मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और रविवार को सुबह सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हो। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखता हूँ। समझ लो, मतलब उनके स्टूडियोज में सारे धर्मों का, सारे रिलीजन का सब सामान था। और वो एक समझे उसको लिटरली एक सेलिब्रेशन में मिले, मतलब जहांगीर आर्ट प्रदर्शनी में उसको किसी ने बोला ये तो वो रजा साहब है। तो वहाँ गई तो सवाल जवाब मतलब किए, तो उसने बोला, रजा साहब ने बोला कि आओ मैं तुम्हारा काम देखता हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वो बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है।
उज्जवल यानी कि ब्राइट, ठीक है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, कहते लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो ये तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। समझ रहे, मतलब वो कैसा था बताए, वो सारा काम खुद करता था, कोई दूसरे की मदद नहीं लेता था। समझ रहे, जो दादा साहब थे वो सब खुद करते थे। और उनका बता क्या बोली, वो लड़की ससुराल जा रही है तो उसे संभल कर भेजना है, मतलब ऐसे बोलते थे। मुझे याद है 23 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस आई। पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वह गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बज रहे थे। रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंचे। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं यह रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ प्रदर्शनियां की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। देखो साहब, हम समझो कि बिजनेस करते ना, तो बिजनेस में क्या होता है हमारे साथ, हम ना मतलब विवाद यानी कि झगड़ा, मतलब झगड़ा, तू तेरा इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना, पैसे से लेकर झगड़ा होता है, काम से लेकर झगड़ा होता है, वैसा इनडेप्थ नहीं। हाँ, हिंदी उर्दू तो हमेशा ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते हैं। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर गजल, हाँ, वह पुरानी हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्होंने बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाना का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकती रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए। उनके फ्रेंड्स यानी कि जो होता ना फ्रेंसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब का कुछ पुराने फ्रेंसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्डियन हैं। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं। It was very short, very nice. I loved it. If you liked it, subscribe my channel. सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसे मत भूलना। बाय, टेक केयर।